पाकिस्तान इस बार क्रिकेट का मैच जीत गया। पाकिस्तान के लिए एक अच्छा दिन था, पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। मगर पाकिस्तान के मिनिस्टर शेख रशीद का ये कहना कि ये आलम इस्लाम की जीत है, ये एक बहुत ही मजाकखेज बात है, एक बहुत ही अफसोसनाक माइंड सेट है। इस पे बातचीत होगी हमारी आज मेजर गौरव आर्या जी के साथ, और इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे कश्मीर और अरब अमारात के जो रिश्ते हैं वो बहुत आगे बढ़ना शुरू हो चुके हैं। उनके आपस में MOU साइन हो रहे हैं और फ्लाइटें चलना शुरू हो चुकी हैं, और वहाँ की जियोपॉलिटिक्स क्या कहती है, इन सब पे तबसरा करेंगे मेरे साथ आज मेजर गौरव आर्या जी। मेजर गौरव आर्या जी का हम स्वागत करते हैं आज के शो में। बहुत बहुत नमस्कार, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त दिया। थैंक यू सर। बातचीत शुरू करते हैं पाकिस्तान के क्रिकेट मैच की जीत से। देखिए, बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए खबर है, चूंकि कहीं और से तो अच्छी खबर बदकिस्मती से आती नहीं, लेकिन एक मैच है, क्रिकेट है, जो खेल है, वो जीत गए। अच्छा दिन था उनका, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। मगर उस पर जो शेख रशीद का आता है कि आलमी इस्लाम की फतह है और ये है वो है, तो इन सब चीज़ों को भारत में बैठे हुए आप और जो और हमारे साथी कमेंटेटर्स हैं किस तरह देखते हैं? क्या आपका इस पर तबसरा होगा? नहीं सर, यकीनन मैं तो इतना बड़ा क्रिकेट का फैन नहीं हूँ सर, मैं देखना पसंद भी नहीं करता ज़्यादा। लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, मैंने बोला मेरी वजह से कोई भी जीता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, क्योंकि जो मुल्कों के मसाइल होते हैं सर वो क्रिकेट पिच पे सॉल्व नहीं होते। ये मामले सर यूनाइटेड नेशंस में सॉल्व होंगे। इनके फैसले जैसे FATF है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, इनके फैसले लाइन ऑफ कंट्रोल पे होंगे। तो ये जैसे कहते हैं कि सर तफरीह में थोड़ा सा हो गया कि एक जमाने में मुर्गे लड़ाते थे लोग, घोड़े दौड़ाते थे, तो वैसा क्रिकेट चलता है आजकल। आई डोंट मीन टू बी लिटिल अ गेम। मैं तो क्रिकेट पे गौतम गंभीर भाई हैं, गौतम भाई के अलावा मैं किसी को क्रिकेटर को फॉलो भी नहीं करता ट्विटर पे। सो मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है सर कि किसी भी प्रकार से मैं कुछ बट शेख रशीद ने जो बोला सर, ये पता है कि ये ऐसे बयान दे देते हैं जो कि खुद इन पे उल्टे पड़ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। शेख रशीद ने बोला कि जो भारत की हार है और पाकिस्तान की जीत है वो आलम इस्लाम की जीत है। तो मैं शेख साहब से ये पूछना चाहता हूं कि शेख साहब आप एक बात बताएं, चलिए ये आलम इस्लाम की जीत है, हम मान लेते हैं आपकी बात, ठीक है, ये इस्लाम की जीत है, तो जो 12 मैच आप पहले हारे थे वो इस्लाम की हार थी क्या? आप ये बोलना चाहते हैं कि वो आलम इस्लाम की हार थी जिसको अब ये जीत हो? अगर ये जीत थी तो पहले बारी हार हुई होंगे ना। अगर आप ये कहना चाहते हैं फिर हम कबूल करते हैं साहब, क्योंकि 12:1 इज अ वेरी गुड रेशियो और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब 12 बार हम जीते, चलिए एक बार आप जीत गए। अगर आप इसको आलम इस्लाम की हार मानते तो ये सब चीजें बचकानी चीजें। शेख साहब की एक रावलपिंडी में सर एक जिसको कहते हैं ना कि दाएं बाजू की कुछ जमातें हैं, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिनको सब डायलॉग बाजी सुनने में अच्छा लगता है, तो पर उनको ये समझना चाहिए कि नाउ ही इज द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो थोड़ा सा कम बोलें, थोड़ा सा संजीदा होके बोलें, क्योंकि इनकी आर्ग्यूमेंट में होल्स पिक करना सर, ये मैं तो कम से कम सोते सोते पिक कर दूंगा। मुझे जो भी इनकी सिंपल सी बात है, अगर आप ये कह रहे हैं ना आलम इस्लाम की जीत तो पहले 12 बार हारे थे, वो क्या था? वो हार थी आलम इस्लाम की? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिस वाज नॉट इस्लाम अगेंस्ट हिंदुइज्म। अगर इनका इंग्लैंड के साथ क्रिकेट मैच होगा, दैट इज नॉट इस्लाम अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। तो ऐसा तो नहीं है सर, ये तो क्रिकेट मैच है। अब हार गए, कोई जीत गया, कोई हार गया, कहानी खत्म, मुबारक हो, दैट्स इट। पर इसको ये जिहाद विहाद का नाम दे देते हैं। पर जब एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ सर, इसको जिहाद का नाम देंगे, फिर जब दूसरी साइड कुछ बोलेगी फिर देन दे विल प्ले द विक्टिम कार्ड, फिर ये इस्लामोफोबिया की बात करेंगे। ये भी तो चक्कर है। इमरान खान का भी कमेंट है कि मैं इंडिया से अभी बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी अभी इंडिया क्रिकेट मैच में हारा है तो उनका मूड खराब होगा। अब ये देखिए, जैसे कि क्रिकेट खेलने से पहले इंडिया इनसे बात करना चाह रहा था, तो मुझे लगता है इमरान खान के सपोर्टर्स जो भी हैं PTI के, दोज आर ऑल्सो नॉट वेरी इंटेलिजेंट पीपल। वो खान साहब के क्लोन हैं एक किस्म से ना, कि मैं इंडिया से भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि अभी इंडिया T20 का मैच हारा है। जैसे कि T20 का मैच खेलने से पहले इंडिया मरी जा रही थी इनसे बात करने के लिए। इन्होंने अप्रोच करा है अमेरिका को, हमसे हमारी इंडिया से बात कराओ। वो CNN का मैं हवाला देना चाहता हूँ, आपने भी पढ़ा होगा, वो आर्टिकल CNN में छपा था कि पाकिस्तान अमेरिका के सर घुटनों के सामने आ गया, घुटनों पे आ गया उसके सामने, और कहने लगा कि जनाब हम आपको सब कुछ देंगे, आपके साथ हम MOU भी साइन करेंगे, आप हमारा हवाई रास्ता जो है, हवाई मार्ग वो इस्तेमाल करिए, अफगानिस्तान में बॉम्बिंग करिए, हिंदुस्तान से बात करा दीजिए हमारी। तो ये अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के सामने जो अपने लोग हैं पाकिस्तान में, जो PTI के कारकुन हैं,
वो दिमाग से पैदल है पीटीआई के कारकुन, तो उनको खुश करने के लिए ये सब डायलॉगबाजी करते हैं कि हमने मैच हरा दिया, ये बाहर जाके ये पैर लग जाते हैं अमेरिकन की कि इंडिया की बात करा दो। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके दिमाग में खुद कंफ्यूजन है सर, बहुत ज्यादा। आपने कहा कि इनके दिमाग में खुद कन्फ्यूजन है और इसके साथ साथ आपने ये भी तबसरा किया कि ये अपनी पब्लिक कंजम्पशन के लिए ऐसी अहमकाना स्टेटमेंट्स देते हैं। मैं तो मेरे साथ समझता हूँ कि इमरान खान हो, शेख रशीद हो, सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए ही ये ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देते, ये खुद भी इसी माइंडसेट के लोग हैं। इनकी अपनी सोच भी बदकिस्मती से इतनी ही छोटी है, इससे आगे ये सोच नहीं सकते। आपने बड़ा अहम इसमें एक नुक्ता उठाया कि अगर शेख रशीद के बकौल क्रिकेट का एक मैच जीतना आलम इस्लाम की फतह है, तो आलम इस्लाम के जो अहम लोग हैं वो तो जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं और साइन कर रहे हैं, MOU साइन कर रहे हैं और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो इन सारी नई डेवलपमेंट्स को जम्मू कश्मीर में आप कैसे देखते हैं? सर, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट जो है वो देखिए, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है सर, वो तो इस्लामिक है और वो लोग यहाँ पे मैसिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट हमारा तो ऐसा सर कि उनको रिटर्न दिखा है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई एश्योरेंस दिया होगा उनको, तो वो आए यहाँ पे, सब कुछ देखा उन्होंने, विजिट करा, फिर उन्होंने MOU साइन करा। दूसरी चीज है कि ये शारजा से श्रीनगर, श्रीनगर टू शारजा फ्लाइट भी हो गई। सुनने में आया है सर, अभी इसका कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि श्रीनगर टू कोलालमपुर और श्रीनगर टू लंदन की भी फ्लाइट्स, ऐसा मेरे श्रीनगर के दोस्त कह रहे हैं। हो सकता है सरकार जो है इसका अनाउंसमेंट करे ना करे, ये मुझे नहीं पता है ये खबर कितनी सच्ची है, लेकिन वहां पे बाजार बहुत गर्म है इस खबर का। लेकिन ये शारजा वाली फ्लाइट शुरू कर, देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स कभी कश्मीर से जाती नहीं थी सर, तो उसमें दो पहलू हैं। जाती थी पहले दिल्ली जाइए, फिर दिल्ली से आगे, अब डायरेक्टली कश्मीर को दुनिया से जोड़ दिया है इन्होंने, फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। तो ऐसी बात नहीं है सर कि कोई अनाउंसमेंट हुआ था इसमें ना, जैसे कि होता है कि अनाउंसमेंट हो गया, वो इनॉग्रेशन हो गया, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी, ऐसा नहीं है। उन्हें अनाउंसमेंट जब करी जब वो एक्चुअली फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी, सो दैट फ्लाइट टुक ऑफ एंड वो हो चुका है। दूसरी चीज है कि ये जो फ्लाइट जा रही है सर, मैं यही तो कहता हूं कि इमरान खान अपने खुद के लोगों को झूठ बोलता है। और अगर मेरे पाकिस्तानी भाई बहन ये देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा समझें इस चीज को कि आपका इमरान खान आपसे कितना बड़ा झूठ बोल रहा है। ये फ्लाइट जा कहां से रही है? श्रीनगर से जा रही है शारजाह, इसलिए रास्ता के लिए फ्लाइट से 4.5 घंटे की फ्लाइट है। ये किस रास्ते से गई है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तानी एयर स्पेस से फ्लाइट नहीं गई? अगर ये पाकिस्तानी एयर स्पेस से गई है तो जैसा एब्सोल्युटली नॉट इन्होंने अमेरिका को बोला था, क्या भारत को भी ऐसा एब्सोल्युटली नॉट बोला है कि नहीं बोला? मैं चाहता हूं पाकिस्तानी भाई बहन जो प्रोग्राम देख रहे हैं, जरा इमरान खान से पूछें कि खान साहब आप सबके सामने कुछ और करते हैं, पीठ पीछे आप कुछ और करते हैं। जो भारत की फ्लाइट जा रही है कहां से जा रही है, जरा हमें बताइए, आपको पूछना चाहिए। अमेरिका ने जब बमबारी करी थी और आपके जो वहां पे लोग मारे थे, आपके खुद पाकिस्तान के अंदर लोग मारे थे बहुत पहले मुशर्रफ के टाइम पे, और अब अफगानिस्तान में जो बॉम्बिंग करी है वो कहां से जा रहे हैं ड्रोन्स, आप ये भी पूछिए। तो सबके बारे में पूछिए सर। वहां पे बहुत ज्यादा तब्दीली आ रही है, वहां पे ब्रिजेस बन रहे हैं सर। वहां पे पुलवामा में जहां पे वो पुलवामा का अटैक हुआ था सर, लेथपुरा करके जगह है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, CRPF की वहां पे बटालियन भी है, मैंने विजिट भी करा था, आई पेड होमेज देयर, जो हमारे 40 भाई वीरगति को प्राप्त हुए। वहां पे उस एरिया में सर आई थिंक 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस करके आए हैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी। ही हैज अनाउंस्ड दिस थिंग, तो वो भी हो रहा है सर वहां पे। वहां पे मेडिकल कॉलेज शायद बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, ब्रिजेस, रोड्स, एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात चल रही है सर, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन की बात चल रही है। तो इन सब से क्या होगा? जॉब्स कैसे होते हैं? जॉब्स ये थोड़ा ना होता है कि सर आपने 2 लाख लोग आपने भर्ती कर लिए इन योर गवर्नमेंट सर्विस, वो जॉब्स नहीं होते। आपको जॉब्स की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ती है प्राइवेट सेक्टर में, और वो सरकार कर रही है सर। इन सब से जॉब्स की अपॉर्चुनिटी आएगी। अब देखिए बाहर से लोग जाएंगे आएंगे, सिर्फ ये नहीं होगा ना सर, फिर इसके बाद मतलब यहाँ से देयर विल आल्सो भी, कश्मीर में कारपेट्स बड़े मशहूर हैं, कश्मीर में ड्राई फ्रूट्स बड़े मशहूर हैं, तो जो कार्गो के प्लेन जाएंगे सर, फिर ये सब लेकर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, कार्गो के प्लेन हैं वो लेकर जाएंगे। ये केसर है कश्मीर में, बड़ी मशहूर, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट सैफरन इज ग्रोन इन कश्मीर से। ये सब फिर ये मिडल ईस्ट जाएगी और डायरेक्टली यहाँ से ट्रेडिंग एक्सचेंज बनेगा, जिससे डॉलर यहाँ पे आएंगे, वहां पे ट्रेड होगी। फिर उसके बाद अरब शेख हैं सर वहां से एज अ नेक्स्ट स्टेप। कश्मीर हैज गॉट सम वेरी गुड होटल्स, वहां पे ताज होटल है, वहां पे ललित होटल है,
जो महाराजा का पैलेस हुआ करता था एक जमाने में, अभी भी महाराजा का ही पैलेस है, वो बिलोंग्स टू महाराजा, ललित वाले उसको ऑपरेट कर रहे हैं। दीज आर सुपर लग्जरी होटल्स, और होटल्स बनेंगे, यहाँ पे शेख आएंगे। लेट द शेख्स कम, लेट देम स्पेंड मनी इन कश्मीर एंड वी विल से वेलकम टू कश्मीर। और जो आलम इस्लाम की शेख रशीद बात कर रहे थे, वो आलम इस्लाम के जो लोग आते हैं पाकिस्तान में, वो तो शिकार करने आते हैं सर, वो चिड़िया वड़िया मार दी और ये सब मार दिया, इस सब के लिए आते हैं, या फिर शादियां वादियां करने के लिए आते हैं, और टेम्पररी सी शादी जो होती है। इंडिया में आते हैं सर इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अरब शेख कौन सी जगह किस काम के लिए जा रहा है, हमें ये देखना भी जरूरी है सर। अरब शेख पाकिस्तान में कभी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं जाता सर। इन्वेस्टमेंट अगर उसको करनी होगी तो भारत ही आएगा वो। जी, आपने कहा कि उस रीजन में बहुत तब्दीलियां आ रही हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, और इवन पाकिस्तान और भारत के कॉन्टेक्स्ट में भी देखें, मगर पब्लिक कंजम्पशन के लिए जो एक नैरेटिव है, बहुत ही सुपरफिशियल सा जो नैरेटिव है, जैसे इमरान खान का ये कहना कि जी भारत से बात तब होगी जब ज़रा क्रिकेट का उन्हें गम कम होगा, या शेख रशीद का आलम इस्लाम की फतह की जीत की बात। लेकिन ऑन द अदर हैंड में सब हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें इनके नैरेटिव से हटके भी देखते हैं कि भारत में जो स्पीकर्स की हो रही है एक कॉन्फ्रेंस, उसमें भी पार्लियामेंटेरियंस के उस ग्रोह में पाकिस्तान के स्पीकर नेशनल असम्बली को इनविटेशन गया है, वो शायद उसमें शिरकत भी करें। इसी तरह तालिबान के हवाले से जो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसमें भी पाकिस्तान के NSA को इनविटेशन गया है। ये वो इनविटेशंस हैं या ये वो राब्ते हैं जो हम गुज़िश्ता 5-6 साल से नहीं देख रहे थे। पब्लिक कंजम्पशन अपनी जगह पर, इसके साथ साथ जो सीज फायर जैसा तैसा भी चल रहा है, बहरहाल वो चल रहा है, और क्रिकेट मैच भी बहरहाल खेला गया। तो ये जो सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं, इनकी पब्लिक कंजम्पशन के बावजूद आप इसको कैसे देखते हैं? ताहिर साहब, इसके पहले कि मैं कुछ बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा मेंशन करना चाह रहा था एक चीज, अगर आपकी इजाजत हो तो। सर ऐसा है कि जब वो क्रिकेट मैच चल रहा था ना, उसके 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद भारत में क्या हो रहा था, मैं ये बताना चाहता हूं। मैंने ट्वीट भी करा था इसके बारे में सर। INS विक्रांत भारत का इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर सेकंड सी ट्रायल्स के लिए लॉन्च हो गया। ठीक है सर। 60,000 करोड़ की मोदी जी ने एक हेल्थ स्कीम निकाली। टाटा ग्रुप ने बोला कि हम 15,000 करोड़ रुपए, विच इज रफली $2 बिलियन, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है सर। कश्मीर में ये फ्लाइट चल गई शारजा की, जिसकी हमने बात करी, और भी बड़ी बड़ी चीज हुई। तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें इंडिया में, वही सर वो 72 घंटों में, ये 72 आवर्स में, जब ये यूफोरिया चल रहा था, मैच होने वाला है, मैच हो गया, जीत गए। सो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में सर ये जो चीज है कि ये मैच जीत गए। आपने सही बोला सर, जब कमी हो अच्छी खबर की किसी भी इलाके में, क्योंकि पिछली बार अच्छी खबर मिली थी, आई एम नॉट अवेयर सर, तो छोटी सी भी खबर मिल जाती है तो लोग बिल्कुल बावले से हो जाते हैं और सोचने लगते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो ये सब चल रहा है सर पाकिस्तान को लेके इस वक्त। दूसरी चीज आपने बात करी NSA को और स्पीकर को इनवाइट करा, मेरा थोड़ा सा इसमें बयानिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है सर, थोड़ा सा अलग है। और जैसा कि हमने सर जिस मुल्क में सर प्रधानमंत्री की नहीं चलती सर, उधर NSA की क्या चलेगी, वो तो सिविलियन है। जिस मुल्क में प्रधानमंत्री की नहीं चलती सर, उधर स्पीकर की क्या चलेगी। तो ये सब ठीक है, ये ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है कि अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और सर वही चीज है कि मतलब ये इससे हासिल क्या होगा। आप अगर पॉजिटिव वाइब्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं पॉजिटिव वाइब्स। आपको क्रिकेट मैच और खेलने हैं, आपको ट्रेड कर, देखिए होना जाना कुछ नहीं है। द डिसीजन मेकर्स इन पाकिस्तान, अब ये देखिए नदीम अंजुम साहब के केस के बाद जो ISI चीफ का मामला था, ये बहुत कोशिश करी इमरान खान ने सर, बहुत कोशिश करी, बड़े हाथ पैर मारे, टोने टोट के करवाए सर, टोने टोट के। उन्होंने वो जनरल बाजवा के गुड्डे को लेके उसमें सुइयां चुभवाई, और ये सब अपनी पिंकी पीरनी जो उनकी वाइफ है, उनने काफी कुछ टोटके वगैरह करे, जादू टोना करा। एंड में क्या हुआ सर? एंड में वो नदीम अंजुम साहब बन गए। ट्वीट आ गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि नदीम अंजुम इज दिस थिंग। और नदीम अंजुम की जो अपॉइंटमेंट थी, ये प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहलवाई इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करवाई। तो इसका मतलब कि जनरल बाजवा ने बोल दिया था उनको कि जनाब आप जितने बड़े जूते हैं, आप अपने ही जूते पहनिए, मेरे जूते पहनने की कोशिश मत करिए। आर्मी इज द बॉस इन पाकिस्तान। तो ये जो आपने बात करी स्पीकर की, सर की स्पीकर आ गए हैं यहाँ पे, और जो आपने बात करी कि साहब NSA की मीटिंग है, मुझे लगता नहीं है, बिकॉज हमारा यहाँ जो NSA है, ही इज टोटली एम्पावर्ड सर। जो अजीत डोभाल साहब हैं,
He is totally empowered. He takes the decision. He has got the backing of the Prime Minister. He's got the backing of the Parliament. And he's the overall boss as far as national security is concerned. सर हमारे मामला अलग है. वो कहना नहीं चाहिए, मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बट सर मोदी यूसुफ साहब थोड़े लगते भी बहुत जवान है सर, बच्चे टाइप के लगते हैं. और उनका ग्रीन कार्ड है सर, आधे यूएस सिटीजन तो हैं ही. अगर पूरा अमेरिकन पासपोर्ट ना भी हो उनका, उनकी लॉयल्टीज कहाँ पे, ये भी सस्पेक्ट है. तो इससे क्या निकलेगा, आई एम नॉट वेरी श्योर सर, लॉन्ग टर्म या इवन शॉर्ट टर्म में इस सब का निकलेगा क्या. ऑप्टिक्स के लिए ठीक है सर, आपको दिखाना है दुनिया को कि बड़े अच्छे संबंध हो रहे हैं और हिंदुस्तान और पाकिस्तान अमन की ओर जा रहे हैं. अगर ये सब दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं सर, दिखाने में क्या दिक्कत है. देखिए भाई साहब, बात यह है कि ऑप्टिक्स तो अपनी जगह पे, लेकिन ये जो इनविटेशन है ये तो भारत की तरफ से इनको है. इस सारी सूरत हाल में ये तो एक इनके लिए खुशाइन बात है कि मोदी जी फोन नहीं करते, भारत हमसे बात नहीं करता, हम तो बात करते हैं. ये इमरान खान का नैरेटिव था. मगर अब भारत ने कुछ ना कुछ लिफ्ट कराना शुरू कर दिया. तो आफ्टर ऑल ये सब कुछ भारत की तरफ से हो रहा है. तो इस एस्पेक्ट को आप कैसे देखते हैं? सर मैं तो मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन मैं डिसएग्री करता हूं सर किसी भी प्रकार. मैं तो इस मैच से भी डिसएग्री करता हूं जो क्रिकेट का मैच हुआ. ये मैंने टेलीविजन पे भी बोला था मैच के 2-3 दिन पहले. अर्नब गोस्वामी की डिबेट हुई थी 9 बजे, मैंने उसमें क्लियरली बोला था कि नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए सर, कुछ नहीं होना चाहिए. देखिए बात यह है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे रिश्ते भी चाहूं, मैं बोलूं अच्छा ताहिर साहब मेरे बड़े हैं और मैं उनसे अच्छे रिश्ते भी चाहता हूं, लेकिन मैं ताहिर साहब की इज्जत ना करूं और ऐसी हरकतें ताहिर साहब के पीठ पीछे करूं जिससे कि आपकी दिलाजारी हो या आपको नुकसान पहुंचे. तो दोगलापन तो रोकना पड़ेगा सर. और इंसान नहीं झेलते तो मुल्क कैसे झेलेंगे. तो मुझे इसका रीजन बिल्कुल नहीं पता सर कि क्यों ऐसा है, क्यों स्पीकर को बुलाया गया है, इससे क्या हासिल होगा. लेकिन अगर मेरे ऊपर बात रहती या मेरी अथॉरिटी रहती तो मैं आपको मुहावरतन नहीं बोल रहा, मैं सच में 1000 फुट लंबी दीवार बनाता पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और मैं ये कहता कि हवा भी ना बहे बीच में, परिंदे भी ना उड़े. अगर ऊपर से 1000 फुट से ऊपर को परिंदा उड़ गया तो उड़ गया, ना जानवर आए ना इंसान आए ना एक दूसरे को देख पाए. क्योंकि हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना है नहीं सर. ये हम लोग नेबर चेंज नहीं कर सकते, पड़ोसी नहीं बदल सकते, दकियानुसी बातें हैं. मतलब कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है सर. वी डोंट नीड पाकिस्तान एट ऑल. हमें पाकिस्तान की किसी भी तरीके की जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड पाकिस्तान इन एनी मैनर सर. हमें वी विश पाकिस्तान ऑल द बेस्ट. हम बुरा नहीं चाहते पाकिस्तान का, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है. और हो सकता है, मैं बड़ा खुश रहूंगा अगर पाकिस्तान ये कह दे कि हमें भी भारत की जरूरत नहीं है. इस चीज को खत्म करें सर. ये पता नहीं क्यों पाल रखा है कि अमन की आशा, ऑल दैट नॉनसेंस सर. आई डोंट बिलीव इन इट. मैं इस सब चीजों पर विश्वास नहीं करता. और मुझे नहीं पता स्पीकर को क्यों बुलाया और वहां के एनएसए को क्यों बुलाया, क्या इन्विटेशन था, आई एम नॉट अवेयर. But yes, at my own personal level, I disagree with it. I follow the 1000-foot high wall theory of mine. इंडिया में भी सर कुछ ऐसे लोग हैं, वो पता नहीं एक पता नहीं क्या है, एक मुहावरा सा बोलते हैं सर यहाँ पे जो पुराने लोग जो है ना कि जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं. सर ये मैंने भी सुना है सर किसी से. मुझे तो इसका मतलब ही समझ में नहीं आया कि जिनने लाहौर नहीं देखा और जिसने नोएडा नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, और जिसने गाजियाबाद नहीं देखा वो जमिया ही नहीं. ये तो सर ये दिस इज यूजलेस रोमांटिसिज्म सर. इसका कोई वो थोड़ा ऐसा होगा सर. लाहौर जरूर खूबसूरत होगा, मैं मना नहीं कर रहा सर. लाहौर खूबसूरत होगा, मेरी आंखों से दिल्ली खूबसूरत है, मेरी आंखों में लखनऊ खूबसूरत है. अब मैं बोलूं जिनने लखनऊ नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, ठीक है. कोई बोलेगा जिनने तमिलनाडु नहीं देखा वो जमिया ही नहीं. तो ये सब ये फालतू की चीजें हैं सर. ऑल दिस इमोशनल थिंग्स आई डोंट बिलीव इन. आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन. हम धंधे पानी के लोग हैं सर, हम प्रैक्टिकल बातें करते हैं.